नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं जॉइंट पेन, जिसको हिंदी में जोड़ों में दर्द भी कहा जाता है, जो कि आज के दिन की एक ज्वलन समस्या है, जो कॉमन डिजीज है। लगभग हर घर में किसी न किसी मेंबर में पाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं। तो जो ज्वाइंट है या जो जोड़ है, वो शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो दो या दो से अधिक बोन हड्डियों को जोड़ता है और ऐसे जोड़ता है कि उसमें मूवमेंट हो सके, वो मूवमेंट के लिए उसको फ्री रखता है। तो दोस्तों, ये तो था ज्वाइंट क्या होता है इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा ज्वाइंट पेन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ज्वाइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्वाइंट होता कैसे है। तो कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, लेकिन मैं कॉमन आपको ज्वाइंट में क्या क्या होते हैं ये थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ज्वाइंट में तो कॉमन है, बोन होगा ही, क्योंकि बोन से मिलकर बनता है। उसमें एक कार्टिलेज होता है जो कुशन का काम करता है दो बोन को आपस में मूवमेंट करने में। तो एक ये कार्टिलेज हुआ। तीसरा होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिससे दोस्तों आप सुने होंगे कि एक जॉइंट में फ्लूइड होता है जो ग्रीस का काम करता है, आम भाषा में जो लोग समझते हैं। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये एक लिक्विड रिलीज करता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे ज्वाइंट को आसानी से मूवमेंट करने में मदद करता है। दोस्तों, तीसरा होता है टेंडन। आप ये भी कॉमन वर्ड है, लोग सुने होंगे, आप बहुत सारे यूज करते हैं लोग टेंडन। तो टेंडन क्या होता है दोस्तों? टेंडन एक पट्टी के जैसा होता है जो हमारे बोन, ज्वाइंट के बोन और मसल्स को बांध के रखने में हेल्प करता है। चौथा होता है दोस्तों बर्सा। तो ये जो है, ये सब मिलके एक ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगर इनमें किसी में भी कुछ दिक्कत होता है, सूजन आता है या कुछ भी दिक्कत, एक्चुअली ज्वाइंट में जो पेन होता है ये इन्हीं स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन या इसी स्ट्रक्चर में अगर वो एबनॉर्मलिटी कुछ हो जाती है तो हम देखते हैं कि उनको ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम होता है। तो अब ये ज्वाइंट पेन हो क्यों सकता है? तो इसके कई सारे कारण हैं। ज्वाइंट पेन सबसे पहले तो इंजुरी के कारण हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपको कुछ अंदर इंजुरी हो रही हो। जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट को ही हम इंजुरी बोलें, हो सकता है कि ऐसे कुछ चेंजेस हैं, कुछ छोटे छोटे कॉज हैं जिसके कारण इंजुरी हो रही हो। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है कि शरीर में कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, उसके कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून हो सकता है। उसके बाद रिपीटेड स्ट्रेस इन ज्वाइंट। अगर आप बार बार ज्वाइंट को स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब कई लोग होते हैं जो बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना करते हैं, तो ये एक कॉमन कॉज हो सकता है कि रिपीटेड अगर आपके ज्वाइंट में मूवमेंट हो रहा है, रिपीटेड स्ट्रेस मिल रहा है ज्वाइंट को, तो हो सकता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, और ओल्ड एज के लोगों को आसानी से ज्वाइंट पेन से सफर करना पड़ता है। दोस्तों, जेंडर भी एक रीजन हो सकता है। जेंडर मीन सेक्स। तो जो फीमेल होती है, फीमेल में इसके परसेंटेज ज्यादा होती है ज्वाइंट पेन होने की। और लास्ट होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं जिसके कारण ज्वाइंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, अल्ट्रेशन होता है और वो ज्वाइंट पेन होने लगता है, जैसे डायबिटीज है और दूसरे भी मेटाबॉलिक डिजीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि हमारे जो ज्वाइंट का स्ट्रक्चर है उसमें कार्टिलेज में हो सकता है या सॉफ्ट टिश्यू, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, टेंडन हो सकता है, इसमें सूजन पैदा कर देते हैं। सूजन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पिछला जो मैंने बताया, ये सब रीजन हो सकते हैं, इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है, कोई दो रीजन हो सकते हैं सूजन के। तो सूजन के कारण ज्वाइंट में दर्द चालू हो जाता है और उसके बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो ये तो था दोस्तों कॉमन ज्वाइंट में दर्द क्यों होता है। अब अपन देखते हैं कि ज्वाइंट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ज्वाइंट पेन हो सकता है। तो दोस्तों, ज्वाइंट पेन का सबसे कॉमन जो काज है, कॉमन जो डिजीज बोल सकते हैं, कॉमन डिजीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो भी ज्वाइंट पेन है उसको कॉमन आर्थराइटिस बोला जाता है। आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट में सूजन और सूजन के कारण पेन। तो सबसे कॉमन कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा कॉमनेस्ट कॉज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा है गाउट। चौथा है बर्साइटिस और टेंडनाइटिस। तो दोस्तों, इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या है।
दोस्तों हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअल में जो हमने जॉइंट में एक पार्ट देखा था कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। तो कार्टिलेज में अगर स्वेलिंग आ जाती है या कार्टिलेज में कोई दिक्कत आती है जिसके कारण आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है जो ग्रीस का काम करता है वो भी कई बार सूखने लगता है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसके कारण से जॉइंट में पेन होने लगता है। दूसरा दोस्तों होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक्चुअल जो बेसिक कॉज है अभी तक बहुत फैक्ट नहीं पता है, बट इम्यून सिस्टम में आपके कमजोरी होने के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको बोलते हैं, उसके कारण, कुछ इन्फेक्शन होने के कारण, क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे करके उसमें जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण उसमें इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में, और इन्फ्लेमेशन के कारण पेन होने लगता है। तो ये सडन नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता है। तीसरा कॉज है दोस्तों गाउट। आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको यूरिक एसिड टेस्ट कराने की सलाह देता है। तो दोस्तों ये गाउट उसी से रिलेटेड है। एक पेनफुल कंडीशन होता है जिसमें एसिडिक क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट में कलेक्ट होने लगते हैं। तो जो एसिडिक क्रिस्टल है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। इसीलिए अधिकतर जो फिजिशियन हो आपको यूरिक एसिड जांच कराने के लिए कहता है, ताकि वो पता कर सके या डिफरेंशिएट कर सके एक दूसरे से कि जॉइंट पेन का रीजन क्या हो सकता है। दोस्तों तीसरा होता है बर्साइटिस। तो बर्साइटिस जो होता है वो ओवर यूज ऑफ बिग जॉइंट्स। ये अधिकतर बड़े जॉइंट्स में होता है, जैसे आपका हिप जॉइंट हुआ, आपका नी जॉइंट हुआ, शोल्डर जॉइंट हुआ। इसमें जो बर्सा होता है हमारे जॉइंट के अंदर, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है, उसके कारण जॉइंट पेन होता है। दोस्तों नेक्स्ट है टेंडनाइटिस। ये तो कॉमनेस्ट है, आपने सुना होगा टेंडन। टेंडन मेरा कई बार टेंडन की सर्जरी होती है, तो ये कॉमन सा एक वर्ड है जिसको हर कोई सुने हैं। तो ये जो हमारे टेंडन है, जो हमारे जॉइंट में बोन और मसल्स को जो बांध के रखता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें अगर सूजन आ जाती है, तो उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं, जिसके कारण से जॉइंट पेन हो सकता है। तो दोस्तों जॉइंट पेन खुद में एक सिम्टम है, लेकिन हम देखते हैं कि और इस सिम्टम के साथ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम तो दर्द है, पेन। उसके बाद उस जगह पे लोकल एरिया में सूजन हो सकता है, और सूजन के कारण वहाँ रेडनेस हो सकता है। वहाँ पे का जो आपका टिश्यू है, मसल से, वो थोड़ा थोड़ा आपको गर्म फील हो सकता है, जो एक इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन का कॉमन साइन है या सिम्टम्स है। और हो सकता है आपको मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो पेन के कारण, बट नेचुरल है कि आपको मूवमेंट में दिक्कत होगी। दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन को अगर आप सही समय पे ठीक नहीं करते हैं या उसका इलाज नहीं होता है, तो बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट पेन अगर बना हुआ है तो आप कोई भी दवाई लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, लंबे समय तक एज इट इज बना रहेगा, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। आपका जो जॉइंट है उसका जो नॉर्मल मूवमेंट है, जितना मूवमेंट जॉइंट को ऐसा पूरा होना चाहिए, वो मूवमेंट पूरा ना होकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, कम मूवमेंट होने लगता है। और लास्ट हो सकता है कि आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाए। डिफॉर्मिटी का मतलब है कि जॉइंट अपने सही पोजीशन में, सही स्ट्रक्चर में ना रहे, एक विकलांगता का रूप ले सकता है। तो ये था दोस्तों कि हम क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं जॉइंट पेन में और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अब जॉइंट पेन में क्या क्या टेस्ट अपने को कराना है या फिर फिजिशियन क्या क्या टेस्ट की अधिकतर सलाह देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो है एक्सरे। एक्सरे कराया जाता है जॉइंट के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि जॉइंट के जो बोन है वो बोन सही तरह से है कि नहीं है, उसके पेरीफेरी सही तरह से है कि नहीं, घिस तो नहीं रहा है, ये सब उसमें देखा जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन की सलाह देते हैं, एमआरआई होता है, ये भी सबसे, ये तीनों चीज तो कॉमन है, आप हर कोई जानता है, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। दूसरा दोस्तों कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं आरए फैक्टर। हमने बात किया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, तो इसके लिए देखते हैं आरए फैक्टर, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है एक, यूरिक एसिड होता है। इसके लिए हम कभी कभी रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि जॉइंट पेन से कुछ जॉइंट पेन जो होते हैं वो रीनल फंक्शन के कारण भी हो सकते हैं। तो रीनल फंक्शन अधिकतर हम देखते हैं क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो गाउट को डिफरेंशिएट करता है दूसरे जॉइंट पेन से। दोस्तों एक था जॉइंट पेन से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं कि जॉइंट पेन
का इलाज क्या क्या हो सकता है। तो इलाज में दोस्तों मैं होम्योपैथी के इलाज के बारे में ही बताऊंगा कि जॉइंट पेन में हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन इलाज का तो ये होना चाहिए कि हम कॉज को ठीक करें कि उसका रीजन क्या हो सकता है। तो कॉज हमने देखा कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा मूवमेंट हो सकता है ना। तो हम सबसे पहले उसको देखें, उसको कम करने की कोशिश करें। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर मूवमेंट ज्यादा है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप अपना मूवमेंट को थोड़ा सा कम कीजिए, बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करें। उसके बाद दोस्तों हमने एक देखा था ओबेसिटी, मोटापा। तो जब तक मोटापा है, आप खुद जानते हैं कि कोई भी चीज के कारण जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी भी ठीक नहीं होती है। तो हम ज्वाइंट पेन के साथ साथ उसका वेट लॉस के लिए भी सजेस्ट करेंगे, सलाह देंगे कि आप ज्वाइंट पेन के इलाज के साथ साथ अपना वेट लॉस भी करें, उसके लिए भी सलाह और दवाई देंगे। ये तो था दोस्तों कि कॉज को ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन में अलग अलग प्रकार की जो ज्वाइंट पेन है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अलग है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अलग है, गाउट के लिए अलग है। तो ये इनके लिए तो अलग है ही, इसके अलावा भी उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके आधार पर भी होम्योपैथी दवाई का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है कि आपका नी जॉइंट के लिए अलग मेडिसिन हो, नी जॉइंट में किस समय पे दर्द बढ़ता है, किस समय पे दर्द कम होता है, राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, मूवमेंट के चालू होने पे दर्द ज्यादा होता है या फिर ज्यादा मूवमेंट करते रहने के बाद में दर्द होता है। ये सब बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिसके आधार पे होम्योपैथी दवाई का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन अधिकतर जो दवाइयां हैं वो होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो इनिशियल स्टेज में, जब तक आपके कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेज में आप ना पहुंच गए हो तब तक बहुत अच्छे से काम करती है। कॉम्प्लिकेशन में आपको मैं बता दूं कि डिफॉर्मिटी, दोस्तों डिफॉर्मिटी जब हो जाएगी तो वो सर्जिकल करेक्शन के अलावा उसका कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन जब तक डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, जब तक आप का जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है ज्वाइंट का, वो जब तक पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है तब तक कोई भी दवाई, इंटरनल जो मेडिसिन होती हैं वो काम करती हैं दोस्तों। तो ये था ज्वाइंट पेन के बारे में जानकारी और होम्योपैथी इलाज के बारे में जानकारी। तो आपको मेरी यही सलाह है कि अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में ज्वाइंट पेन की सीवियरिटी भी लोगों को ज्यादा पता चलती है। और ज्वाइंट पेन जो सुसुप्तावस्था में रहता है, जो लोगों को बहुत सालों से परेशान कर रहा होता है लेकिन वो दर्द कम होता है, वो अधिकतर देखने को मिलता है कि ठंड के दिनों में बढ़ जाता है। तो जब भी आप ज्वाइंट पेन से सफर कर रहे हो तो इसको लाइटली ना लें और इसका जल्द से जल्द इलाज आप करा लें तो ज्यादा बेहतर होगा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और आपके जो आगे की जो लाइफ है उसको आराम से आप सरवाइव करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।